एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट ये 2 है, 1 हो चुका है और इससे पहले डीएसपी पाठशाला का बुक से हो चुका है 15 प्रैक्टिस सेट। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग उसको जाइए और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका क्वेश्चन जो है वो उतना अच्छे तरीके से माइंड में सेटअप होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। तो तिलका मांझी के विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? वनचेरी जोर, भागलपुर। और तिलका विद्रोह कब हुआ था? तिलका मांझी विद्रोह, तो तिलका आंदोलन 1783 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिलका मांझी थे। और तिलका मांझी को कब फांसी हुआ था? तो 1785 में। इनको जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 1785 में। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1817 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का जो नाम था वो रघुनाथ सहदेव था। क्या था? रघुनाथ सहदेव था। और इन्होंने सतरंगी से हटकर अपनी राजधानी हटिया बनाई। इनकी जो राजधानी सतरंगी थी वहाँ से हटाकर अपनी राजधानी हटिया बनाई और इनके द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा मुक्तिवाणी सेवा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? मुक्तिवाणी सेना की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और इसी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही को कब फांसी दी गई थी? इनको जो फांसी पड़ा था वो कब पड़ा था? तो इनको फांसी पड़ा था 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको फांसी पड़ा था। रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार पे पड़ा था। कहाँ पे? रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार पे कदम के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दी गई थी। इनको जो फांसी पड़ा था वो कदम के पेड़ पे लटकाकर। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो 2 का जो आंसर होगा वो ए। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो साहिबगंज को। 1922 ईस्वी में साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4, रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रदेश द्वारा का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो ये किसके नाम पे किया गया था? बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया था। तो 4 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तिक उराव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत आए थे? तो ये किसके निमंत्रण पर विदेश में नौकरी छोड़कर भारत आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर। तो 5 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 6, जत्रा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो जत्रा भगत ने जो अपना आंदोलन प्रारंभ किया था वो कब किया था? 1914 में। जो ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ वो 1914 में जो शुरू हुआ था और ताना भगत आंदोलन से ही जत्रा भगत जुड़े हुए थे। और ताना भगत आंदोलन जो था वो मूलतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? धार्मिक और राजनीतिक। तो 6 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो इसमें कौन सा जनजाति समुदाय है जो द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? तो कोरबा। कोरबा जो जनजाति है इसका जो संबंध है वो प्रोटो अस्ट्रोलॉयड प्रजाति से है। किससे है? प्रोटो अस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंध है। तो 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। तो झारखंड में जो संथालों का मुख्य निवास स्थल है वो कहाँ है? संथाल परगना। तो 8 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? तो कौन से जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? तो बंदर का। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? तो किसका संबंध है? ट्रेवर्स सर्वे का संबंध है, थाकवस्त सर्वे से है, कैडस्ट्रल सर्वे से है। ये तीनों से संबंध है, ये तीनों का जो संबंध है वो भूमि सर्वेक्षण से है। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देश में जो सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन होता है वो झारखंड में ही सबसे ज्यादा होता है। तो 11 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार बताएं कि जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो 12 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 13, देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान है। तो झारखंड का स्थान क्या है? झारखंड का स्थान है इसमें दूसरा, और जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है। और देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का दूसरा स्थान है और पहला राजस्थान। तो 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में किस कर्म की चट्टानों से एबेस्टस प्राप्त होता है? तो किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? कायांतरित चट्टानों से। तो 14 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ पे मिलती है? तो सिंहभूम क्षेत्र में मिलती है। तो 15 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 16, कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? ये जो कनाडा डैम है वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है, और कनाडा डैम को मसांजोर के डैम नाम से भी जाना जाता है। कनाडा डैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मसांजोर डैम। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दुमका में स्थित है। तो 16 का जो आंसर होगा वो बी। और ये जो मयूराक्षी नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकुटी पहाड़ देवघर से निकलती। कहाँ से? त्रिकुटी पहाड़ देवघर से निकलती है। तो 16 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए जल प्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है वो बताना है। एक तरफ है जलप्रपात, दूसरी तरफ है नदियाँ। तो बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो बूढ़ा घाघ। हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। दसम जो जलप्रपात है वो कांची पर है। और गौतम धारा जलप्रपात जो है वो मयूराक्षी नदी पर नहीं है। ये जो गौतम धारा जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। तो 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा डैश मिलीमीटर होती है? तो कितना होती है? तो 1200 होती है। तो 18 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये गढ़वा जिले में किया जा रहा है। तो 19 का जो आंसर होगा वो डी। और उत्तरी कोयल जो है ये नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची पठार के मध्य भाग से उत्तरी कोयल नदी निकलती है। और उत्तरी कोयल का जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है? कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? औरंगा है और अमानत। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है कि औरंगा और अमानत जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो लेटराइट मिट्टी में। तो 20 का जो आंसर होगा वो सी।
क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? ये कब लाई गई थी? तो 2016 में। तो 21 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो रांची में। तो 22 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ये जो हिजला मेला है वो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो ये दुमका में लगता है। कहाँ पे? दुमका में ये मेला लगता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया? तो इसका किसने किया था? शाखाराम गणेश देवस्कर। तो 24 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए? तो 9। तो 25 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 26, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है? कितने प्रतिशत अनुदान पर 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाएगा? तो 35%। तो 26 का जो आंसर है वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27, करगाली कोल वासरी कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ पे स्थापित है? बोकारो में। तो 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, भरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? किस जिले में है? तो रामगढ़ जिले में है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये धनबाद जिले में अवस्थित है। तो 29 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। तो 30 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? तो झारखंड के किस जिले में खादी भवन और प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र है? तो ये पलामू में है। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। तो उस टाइम 11,000 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 32 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो कितनी राशि है? तो 6,000 रुपये। तो 33 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? जब झारखंड का गठन हुआ उस टाइम 4 प्रमंडल थे। 5वां प्रमंडल बाद में जुड़ा। और 5वां प्रमंडल कौन सा है? तो कोल्हान प्रमंडल। तो 34 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का जो प्रथम शतरंज खिलाड़ी है वो दीन सेन गुप्ता है। तो 35 का जो आंसर होगा वो ए। 35 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36, हेलन सोय किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। तो 36 का जो आंसर होगा वो बी।
क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो 37 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 38, वन और वन्य जीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन और वन जीव जो विषय है ये संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में वन्य और वन जीव को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो 38 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 39, गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो गिरिडीह जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? पारसनाथ। तो 39 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? तो अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य रहते हैं? तो 6। तो 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। जानेंगे क्वेश्चन समान अध्ययन से। तो समान अध्ययन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 30 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि? तो वो क्यों भिन्न थी? तो ऑप्शन ए, इसके पास नगर योजना की ग्रिड जाल पद्धति थी, ये सही है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये भी सही है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो 41 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है दर्शन, दूसरी तरफ है प्रणेता। तो आपको इसमें दर्शाना, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो शाइन के दर्शन के कौन थे? कपिल। न्याय का पतंजलि नहीं होगा क्योंकि न्याय का जो होगा न्याय दर्शन का थे महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन का कौन थे? महर्षि गौतम थे। और योग जो है योग के थे पतंजलि थे। तो इसमें सिर्फ 1 ही सही है। तो 42 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैश्विक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो वो कौन से मुगल सम्राट थे? तो जहांगीर। तो 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली में प्रतीक रूप से विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो वो कौन था? जनरल बख्त खां। तो 44 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। तो 45 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। तो 46 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 48, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? तो इसको कौन संपन्न कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो 48 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने वाला अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को
प्राप्त है। तो 49 का जो आंसर होगा वो ए। और संविधान के अनुच्छेद 248 में शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। किसमें? शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। और इस संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास है। तो 49 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, ये सही है। लोकतंत्र को कायम रखने की, ये भी सही है। समावेशी विकास की, ये भी सही है। आतंकवाद से मुक्ति की, उस टाइम ये नहीं था, 4 नहीं था। तो 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 51 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों को उनके क्षेत्रीय आधार पे आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है तो वो किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। उसके बाद किसका है? फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। तो क्या आंसर होगा? 3, 2, 1, 4। तो 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। तो मालवा का पठार स्थित है। तो 52 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो किसका? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो मानसरोवर झील के निकट से होता है। और जबकि सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से होता है। तो 53 का जो आंसर है वो सी। नंबर 54, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर कितने अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो 54 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? मंगलोलायड। तो 55 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो आपको बताना है किस देश की कौन सी राजधानी है। तो जमैका की जो राजधानी है वो क्या है? किंगस्टन है। कनाडा का ओटावा होता है। क्यूबा का हवाना होता है। नॉर्वे का ऑस्लो होता है। तो 56 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 57, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था। तो 57 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ था? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आर्थिक उदारीकरण की वो 1985 ईस्वी में शुरू हुआ। तो 58 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिनिर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को प्राप्त होता है? ये लाभ किस वर्ग को प्राप्त होता है? तो गैर निर्धन वर्ग को। तो 59 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 60, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी
का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। तो 60 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, ये सही है। रूस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम नोवास्ती है, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया का जो समाचार एजेंसी का नाम है वो AAP है। और जापान का राष्ट्रीय पक्ष आइबिस है। तो 61 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन का तो 1925 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना 1865 में हुआ था। तो 62 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 63, गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो गोपाल दास का जो संबंध है वो किससे है? पखावज वाद्य यंत्र से है। तो 63 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 64, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर में निधन हो गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये भी सही है। सभी कथन सही है। तो 64 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 65, जलवायु परिवर्तन की क्वेश्चन नंबर 65, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो में। तो 65 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो किसको नहीं दिया गया था? नीरज चोपड़ा को दिया गया था, PR श्रीजेश को दिया गया था, प्रमोद भगत को दिया गया था, भवानी देवी जो कि इनका संबंध तलवारबाजी से है, इनको नहीं दिया गया था। तो 66 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 67, अब्दुल रज्जाक गुरनार को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान। 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनार को मिला था। तो उनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो तंजानिया से संबंध है। तो 67 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 68, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। और टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा है वो भारत की ऐसी महिला है जो पैरालंपिक में 2 मेडल जीती थी। कितना? 2 मेडल, एक स्वर्ण था, दूसरा कांस्य था। एक स्वर्ण पदक मिला था, दूसरा क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था। तो 68 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जेनेवा में किया जाएगा। तो 69 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 70, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट जो पेश किया गया है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। तो 70 का जो आंसर होगा वो ए। अब क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके।
प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो किस पे निर्धारित होता है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है। तो 71 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 थर्मोकोल, नंबर 2 वायु, 3 में है मानव शरीर और 4 में है एल्युमिनियम की पत्ती। तो उपयुक्त में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है? तो इसमें पूछा गया है, तो 72 में पूछा गया है कि ये सब में कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो विद्युत चालक का उदाहरण कौन कौन सा है वो आपको बताना है। तो थर्मोकोल ये विद्युत चालक का उदाहरण नहीं है, वायु नहीं है, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती ये विद्युत चालक है। तो 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 73, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 6.673 इंटू 10⁻11 पावर होता है। तो 73 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? तो इसमें कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए वर्ष की लगभग गोलाकार बूंद, वर्षा की जो गोलाकार बूंद होता है वो पृष्ठ तनाव का परिणाम है। कोशिकीय उन्नयन ये भी जो है वो पृष्ठ तनाव का परिणाम है। किसी द्रव का प्रभाव ये पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। तो 74 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 75, पत्थर के एक टुकड़े को डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो डोरी टूटती है तो पत्थर का क्या होगा, तो वो एक स्पर्श रेखा में अनुदिश चलते रहेगा। तो जिसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल के कारण ये एक स्पर्श रेखा के अनुदिश में चलता रहेगा। तो 75 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 76, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है, प्लेटिनम और रेडियम। तो 76 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें कौन सा भौतिक प्रक्रिया नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है फलों का पकना, ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो 77 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 78, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मेल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? तो ये किसके निर्माण के द्वारा होती है? तो मिसिल के कारण होती है। तो 78 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसमें पूछा गया कौन सा एक जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र क्या है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो 79 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? तो वो कौन सा है त्रिक्षारकी अम्ल? फास्फोरिक अम्ल है। तो 80 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है अंग और विशेषता, तो किस अंग का क्या विशेषता है वो आपको बताना है। तो अमाशय का क्या है, अम्ल का निम्नमोचन होता है। तो ए का जो होगा वो क्या होगा, 4। उसके बाद छोटी आंत में क्या होता है, पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण होता है। बड़ी आंत का क्या होता है, जल अवशोषण होता है।
और यकृत का क्या होता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 81 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 82, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो उस व्यक्ति का कौन सा अंग कार्य नहीं करता है, तो अग्नाशय। तो 82 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 83, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो ये जो वैक्सीन है वो किस रोग से संबंधित है, तो कुष्ठ रोग से। तो 83 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी पादप गतिविधियों तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पादप है जो गतिविधियों तापमान में प्रभावित नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण ये प्रभावित होता है, श्वसन ये भी प्रभावित होता है, खनिजों का अवशोषण ये भी प्रभावित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 85, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो ये कौन से शरीर में बनती है, 85, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो तिल्ली में बनती है। कहाँ पे, तिल्ली में। तो लसिका कोशिका का जो निर्माण होता है वो लसिका ग्रंथि तिल्ली में होता है। तो 85 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है। तो वो कौन करता है, निषेचित अंडा। ये जो मादा अंडे के निषेचित हो जाने पर ही सर्वप्रथम जो नियम है वो क्रमिकता को भंग करता है। तो 86 का जो आंसर होगा वो ए। नंबर 87, शरीर में यूरिया बनती है। तो शरीर में यूरिया कहाँ बनती है, तो ऑर्निथिन चक्र से। तो 87 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 88, CSIR द्वारा विकसित अनिर यंत्र है एक। तो ये क्या है, जल शोधक है। तो 88 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधों की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। तो कौन से तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग डीजल के उत्पादन में किया जाता है, तो पार्थेनियम का। इनका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रिज लाइटिंग 10 GL10 क्या है। तो ये क्या है, नासा द्वारा प्रक्षित विद्युत विमान है। और नासा किस देश की एजेंसी है, तो ये अमेरिका की एजेंसी है। तो 90 का जो आंसर होगा वो ए। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 131, किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है, तो इंटर प्लस में मिलता है। इंटर प्लस वह एक सिंगल है जिसमें प्रोसेसर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा कोई भी घटना का सूचना देता है। तो 131 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है। तो इसमें कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए MSQ जो है वो वीडियो का प्रारूप नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है। तो 132 का आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 133, पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये जो पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट को कब विकसित किया गया था, तो 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें जो फाइल बनता है वो स्लाइड के रूप में बनता है। इसमें जो फाइल बनता है वो स्लाइड के रूप में बनता है। और इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, पॉट एक्स है। तो 133 का जो आंसर होगा वो ए होगा।
नंबर 134, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फॉन्ट का आकार जो सबसे छोटा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और जो सबसे बड़ा आकार होता है वो कितना होता है, 1638 होता है। सबसे छोटा आकार 1 और सबसे बड़ा आकार क्या होता है, 1638। तो 134 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वो कौन सा है जो संसाधन के लिए उपयुक्त होता है सॉफ्टवेयर। तो पेज मेकर होता है, वर्ड स्टार होता है, MS वर्ड होता है। इसमें तीनों का सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 135 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 136, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी। तो किसके बिना होगी विफलता, तो माउस के बिना। जो माउस है वो इंटरफेस है और ये पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो 136 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। तो वो कौन सा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, तो अजूर। अजूर जो है वो अजूर जो है इसको विंडो अजूर के नाम से भी जाना जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये जो अजूर है वो माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। तो 137 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 138, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है। तो होम पेज का क्या अर्थ है, तो प्रथम पेज होता है। तो 138 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 139, अल्टा विस्टा है एक। तो अल्टा विस्टा ये क्या है, तो एक सर्च इंजन है जो कि 15 सितंबर 1995 में इसको विकसित किया गया था। तो 139 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है। तो कौन सा वायरस है जो ईमेल द्वारा फैलता है, तो फोर्टनाइट जो है वो एक प्रकार का वायरस है और ईमेल द्वारा फैलता है। तो 140 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, आईपी जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो 141 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द है जो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो देखा जाए www भी होता है, HTTP भी होता है और ईमेल, ये तीनों शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो 142 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 143, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा विषम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बिंग, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी फायरफॉक्स और ऑप्शन डी क्रोम। ऑप्शन बी, सी और डी ये सभी वेब ब्राउजर है, जबकि ये जो बिंग है ऑप्शन ए वो एक आहू का सर्च इंजन है। किसका सर्च इंजन है, तो आहू का सर्च इंजन है। तो 143 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 144, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और सारा क्वेश्चन 1 से 2 बार हर एग्जाम में रिपीट हो ही जाता है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम था वो क्या था, अरफानेट। ये सबसे पहले इंटरनेट का नाम था और यह विश्व का सबसे पहले इंटरनेट था। तो 144 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है। तो कौन सा नेटवर्क है जो सबसे ज़्यादा तेज है, तो लेन। ये जो लेन है वो सबसे तेज होता है और लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 147, वाईफाई का पूर्ण रूप है। तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है,
वायरलेस फिडेलिटी। तो 146 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 147, वी बी लिपि और जावा लिपि डैश भाषाएं हैं। तो ये किसकी भाषाएं हैं? तो क्लाइंट साइड लिपि है। जो क्लाइंट साइड लिपि है एक प्रकार का प्रोटोटाइप आधारित भाषा होती है। तो 147 का जो आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर 148, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लग जाता है तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो 148 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 149, एक बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो किस सर्किट के लिए प्रयोग होता है? तो किस सर्किट का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। तो 149 का जो आंसर है वो भी। क्वेश्चन नंबर 150, डम्ब टर्मिनल है। तो डम्ब टर्मिनल क्या है? ये नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। कैसा होता है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। ये जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 2 है। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है, रोजाना चलेगा। आप लोग बस मेरे चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। देखिए कि हम इसमें कितना क्वेश्चन को बना पाते हैं, कितना क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उसको देखिए। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ लेके और उसको आप टेस्ट के रूप में दीजिए, टेस्ट बनाइए। देखिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है, कितना नहीं है। उस बेसिस पे आप तैयारी कीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा तैयारी कीजिए। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।